Hello students, in this lecture we will discuss about the topic coordinate geometry of class 10. आपने लास्ट क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, तो अगेन उन बेसिक कंसेप्ट को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देन 10th क्लास के सारे कंसेप्ट बेसिक टू हाई लेवल तक हम डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग जो अभी डिस्कस करेंगे आपकी जो 10th क्लास में वो है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2D इट मीन्स 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन का मतलब आपके पास 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई एक्सेस। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सेस से डिनोट होता है एक्स एक्स डेस, ठीक है। ये ओरिजिन होता है, उसके बाद ये वाई एक्सेस से डिनोट होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल है वो एक्स एक्सेस है, जो वर्टिकल है वो वाई एक्सेस है। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और होती है 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे आप लोग मूवीज देखते हैं। तो वहां पर 3 डायमेंशन एक्स वाई के साथ साथ जेड कोऑर्डिनेट और आ जाता है, जो आपके 10th क्लास में नहीं है। 11th 12th में अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज करेंगे तो वहां पर उसको डिटेल में डिस्कस होगा वो टॉपिक। तो यहाँ पर 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशन एक्स और वाई। 2 डायमेंशन का मतलब कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस पर जो प्रेजेंट होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सेस पर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है वो अगर मैं कहता हूँ कि ए कोमा बी इसका कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ एक्स एक्सेस पर, यहाँ पर भी अगर परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो जो ए जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो एक्स एक्सेस पर डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डाला हमने, यहाँ पे भी डाला। और जो बी है वो ये वाई एक्सेस वाली डिस्टेंस होगी, क्योंकि ए एक्स कोऑर्डिनेट है इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट वाली जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सेस वाली, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बी है इसलिए वाई एक्सेस पर जो डिस्टेंस है वो बी है। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है ये वाली चीज, ये 0,0 होता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपके पास 0,0 से फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। इसके अलावा एक्स कोमा वाई में एक्स कोऑर्डिनेट को आप एब्सिसा भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हो रहे हैं कि ऑन एक्स एक्सेस पर जो है वो क्या होता है, y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है। एक्स एक्सेस पर कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं, एक्स एक्सेस पर कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल कि यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया, अब ये डिस्टेंस मैं कहता हूं 1 और ये 2 है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं तो ये 2,0 लिखेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट 2,0 इसलिए है क्योंकि एक्स एक्सेस का डिस्टेंस तो क्या हो गई 2 हो गई, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सेस पर क्या होता है 0 होता है। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखने की, ऑन एक्स एक्सेस पर कहीं पे भी वाई जो है वो ऑलवेज यहाँ हर जगह एक्स एक्सेस पर ईच एंड एवरी पॉइंट पर y 0 होगा। और यहां पर सेकंड थिंग इज ऑन y एक्सेस जो होता है वो x 0 होता है। y एक्सेस पर कोई भी, जैसे ये 1 2 3, ठीक है 1 2 3, तो यहां पर इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे 0,3 होंगे। ये तो आपको पता ही है क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ ड्रॉ किए थे उसमें भी इसका बेसिक कंसेप्ट यूज होते ही होता है। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी कि एक्स एक्सेस पर y 0 होता है और y एक्सेस पर x 0 होता है। वैसे आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जस्ट बेसिक है, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ये सारी चीजें ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था, वो क्विक रिवीजन किया। अब 10th क्लास के अंदर फर्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। कि कोई भी 2 पॉइंट दे रखे इसमें, अब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1,2 दे दिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3,4 दे दिया और बोले दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करो। अब डिस्टेंस पता करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट स्केल की हेल्प से नहीं करना है, ना ग्राफ की हेल्प से करना है। आपको डायरेक्ट क्या करना है कि फॉर्मूला का यूज करके करना है। वो फॉर्मूला है क्या, कैसे आया है, क्या है, तो उसको बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारा आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है क्लास 10 का वो डिस्कस करेंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्टली कि अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, या अगर 2 पॉइंट को मिला दे तो लाइन सेगमेंट ही बनेगी। ये पॉइंट को ए नेमिंग कर दिया, इसको मैंने बी नेमिंग कर दिया। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं उनको कह देता हूँ x1, y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं कह देता हूँ x2, y2। तो x1 y1 और x2 y2 जो है वो रेस्पेक्टिवली ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है। अब मैं बोलूँ कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करो, यानी ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है आपको, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे हम
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना कि कई किसी किसी बुक में फॉर्मूले में x2 माइनस x1 की जगह आपको x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी लिखा मिलेगा, ठीक है ना। y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी मिलेगा, वो भी सही है। यानी ये दोनों फॉर्मूले सही हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज़ करो। क्यों ये सही है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी होल स्क्वायर जो होता है वो b माइनस ए होल स्क्वायर के इक्वल होता है। क्योंकि इसको एक्सपांड करो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसको एक्सपांड करो तो b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम चीज़ ही आएगी, इसलिए ये दोनों इक्वल होता है। बट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। अगर होल स्क्वायर नहीं लग रहा है तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, बिकॉज जैसे 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 2 माइनस 3 करने पर क्या आएगा? -1 आ जाएगा, तो इसलिए वो इक्वल नहीं होते। तो ये सही है, ये भी सही है, ये दोनों नॉट इक्वल। स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 यूज करो या x1 माइनस x2 यूज करो, होल स्क्वायर लग रहा है, इसलिए दोनों ही चीज़ सही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जो है ये वाली चीज़ ये बनी कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये क्यों होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये वाला चीज़। तो यहाँ पर उसको समझने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ x1 कोमा y1, और यहाँ पर अनदर एक पॉइंट ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट में कह दूंगा x2 कोमा y2। अब यहाँ पर दोनों को मिला दिया मैंने, तो यहाँ पर ये a और ये b पॉइंट बन गया, और आपको क्या फाइंड करना है? आपको ab फाइंड करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, आपको यहाँ पर ab फाइंड करना है। अब यहाँ पर ab फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाला, तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये x1 होगी, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है कंप्लीट, ये वाली डिस्टेंस ये क्या होगी? जल्दी से बताओ, x2 होगी। तो आपके सामने ये वाली डिस्टेंस क्या आ गई? ये वाली डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं आप? यहां से याद है, ये टोटल x2 है, उसमें से x1 माइनस कर दो, x2 में से x1 ये हटा देंगे, ये टोटल में से ये हटा देंगे, तो ये आएगा, यानी ये चीज x2 माइनस x1 आ गई। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर ये x2 से x1 माइनस हो गया, तो x2 माइनस x1 इसको आप कह सकते हैं। तो ये चीज़ आ गई कि x2 माइनस x1 ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस जो है वो y1 हो जाएगी, और सिमिलरली यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस जो है आपके लिए ये y2 हो जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस को आप y2 कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि यहाँ पे भी इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, तो एक टाइप से ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन गया। देखो ध्यान से, तो इसको P पॉइंट कह दो या कुछ भी कह दो, C कह देते हैं। तो यहाँ पर ये y2 है, ये y1 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाली चीज़ ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? इस डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं? ये कि y2 से y1 माइनस हो गया, y2 से y1 माइनस हो गया, तो y2 माइनस y1 ये वाली चीज़ हो जाएगी। ध्यान से आप देखते हो तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जो है वो ये आएगा। ये टोटल में से ये हटा देंगे तो ये बनेगा। समझ गए आप लोग? अब यहाँ पर मुझे AB पता करना है, तो एक ABC राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि इन ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैंने जब इसमें PGT यूज़ किया तो यहाँ पर ये AB हाइपोटेनस हो गया, तो यानी यहाँ पर AB स्क्वायर कितना आ गया? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यहाँ पर अगर मैं सिर्फ AB फाइंड करना चाहूँ तो स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ पर। अब AC क्या है बताओ जल्दी से? तो AC जो है वो ये x2 माइनस x1 ही AC है, ये वाली चीज़ देखो ध्यान से, तो ये x2 माइनस x1 ही AC है, तो ये AC की जगह x2 माइनस x1 में लिख सकता हूँ, और AC का स्क्वायर लग रहा तो इसका भी स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर रूट इसलिए आया क्योंकि मैंने टेकिंग बोथ साइड क्या किया? स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर तो AB स्क्वायर से हट गया और यहाँ पर रूट लग गया। और अगेन BC, तो BC वाली ये चीज़ हो गई, और ये वाली चीज़ कितनी? y2 माइनस y1, तो BC की जगह मैं y2 माइनस y1 को लिख सकता हूँ। तो आपके पास ये AB जो है ये फॉर्मूला बन गया, यही डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला आपको 3-4 बार लिख के याद करना है। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? थ्रू पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 के बीच का जो फॉर्मूला डिस्टेंस फाइंड करने का वो है रूट स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
जो मैंने मार्क किया है, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन है कि ये फॉर्मूला बना है किसे, आपके लॉजिकल अप्रोच को इंक्रीज करने के लिए, आपके कंसेप्चुअल माइंड को डेवलप करने के लिए मैंने ये जो चीज़ है वो एक्सप्लेन की है। बाकी अदरवाइज क्वेश्चन को करने के लिए ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि आगे सारे जो भी डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सारे इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन है इसके। तो यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3 और सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,1 और दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको ए और इसको बी नेमिंग कर दो। अब फर्स्ट वाला पॉइंट इसको x1 y1 एज्यूम कर सकते हो आप लोग और इसको x2 y2 एज्यूम कर सकते हो। आप चाहो तो शुरुआत में जो है आप पेंसिल से लिख सकते हो कि इसकी जगह x1 y1 लिख सकते हो और ये जो है वो x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे जब, और पेंसिल से लिखने के बाद वापस रबर से आप उसको रब भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ए बी फाइंड करना है, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो ए बी फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, वो आपके पास फॉर्मूला होता है यहाँ पर x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, बात एक ही है, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 माइनस x2, तो यहाँ पर देखो x2 कौन है, x2 की जगह 4 है तो वो 4 आ जाएगा, फिर माइनस एज इट इज फॉर्मूले का, फिर x1 कौन है, x1 2 है तो वो 2 आ जाएगा और फिर स्क्वायर एज इट इज लग जाएगा, प्लस y2 की जगह कौन 1 आ जाएगा, फिर माइनस फॉर्मूले का एज इट इज आया, फिर y1 कौन है देखो 3 है वो आ जाएगा और स्क्वायर लग गया। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, 4 माइनस 2 2 होता है और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाता है, फिर 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर जो है वो प्लस 4 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम 4 प्लस 4 √8 हो गया और √8 जो है वो 2√2 होता है कि 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 × 2 होगा और 4 बार आके 2√2 बन गया। और यहाँ पर डिस्टेंस है इसलिए यूनिट लिखेंगे कि 2√2 यूनिट जो है वो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स ए और बी जो हमने एज्यूम किया उसके बीच की, यानी 2,3 और 4,1 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2√2 यूनिट है। अब इसी टाइप से हमें सेकंड वाला करना है। तो सेकंड वाले में 2 पॉइंट अगेन दे रखा है, ए बी वेरिएबल की फॉर्म में क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर इसको ए कोमा बी जो पॉइंट है वो कैपिटल ए नेमिंग कर दिया और कैपिटल बी जो है वो -a, -b को बोल दिया। समझ में आ गया। और इन दोनों बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है सिमिलरली इसी टाइप से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रफ में इसको x1 और इसको y1 लिख दो या पेंसिल से लिख दो और इसको x2 और इसको y2 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर ए बी आपको फाइंड करना है। तो जो ए बी है डिस्टेंस फॉर्मूला वो लिख दो फर्स्टली, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जो है वो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करनी है x2 x1 और y2 y1 की। तो x2 देखो x2 कौन है माइनस है तो x2 की जगह आप -a लिख सकते हो, फिर माइनस फॉर्मूले का, और x1 तो x1 की जगह a है वो लिख दिया और फिर स्क्वायर तो लग ही रहा है, प्लस y2 की जगह आप -b लिख सकते हो, माइनस फॉर्मूले का है ये, और y1 कितना आपके पास b है देखो तो वो लिख दिया और स्क्वायर लग गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, माइनस ए मिलके -2a हो गया और -2a का जो स्क्वायर है वो 4a स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। -b कितना हो गया, -2b हो गया और -2b का जो स्क्वायर है वो 4b स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर ध्यान से आप देखते हो तो दोनों से क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर ही 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 कॉमन ले लिया तो अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया और 4 बाहर आ गया तो ये 2 बन जाएगा और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं स्क्वायरिंग हटा के रूट हटा देते हैं, बीच में प्लस लग रहा है नहीं हटेगा। अगर मल्टीप्लाई होता तो रूट से स्क्वायर हट जाता, यहाँ पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर रूट से रूट हट जाता, बट यहाँ पर एज इट इज रहेगा और आगे यूनिट लिख देना, क्योंकि डिस्टेंस जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेजर की जाती है तो उसको यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लेंथ हम जो है अपन स्कूटी या कार या बाइक चलाते हैं तो वहाँ पर जो लेंथ हमने कितनी कवर की वो मीटर में जो है, पेडोमीटर में कितना किलोमीटर में मेजर होता है, इस टाइप से कोऑर्डिनेट के अंदर जो डिस्टेंस मेजर होती है उसका यूनिट यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये कॉपी करना है, रफ रजिस्टर में अगेन रिटर्न प्रैक्टिस करना है। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट। p की कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड q के है 10, y। यानी यहाँ पर आपके सामने p q एक लाइन सेगमेंट है, p की कोऑर्डिनेट आपको 2, -3 दे रखे हैं और
क्यू के कोऑर्डिनेट 10, y आपको गिवन है। और आपको और गिवन क्या है कि गिवन है कि p और q के बीच का जो डिस्टेंस है पी क्यू जो है वो 10 यूनिट है, यानी यहाँ पर आपके सामने दे रखा है कि 10 यूनिट पी क्यू गिवन है और क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पी क्यू इज इक्वल टू 10 लिख दिया। अब पी क्यू यानी p और q के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो फर्स्टली हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर p और q के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर भी आ जाएगा और इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, हम वैल्यू पुट करें। वैल्यू किसकी पुट करें कि यहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में ही एज्यूम कर लेना कि ये x1 y1 ये x2 y2। फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 ले लो, सेकंड को x2 y2 ले लो। तो यहाँ पर फॉर्मूले में x2 की जगह क्या पुट होगा, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 कौन है 10 है, तो यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, माइनस x1 कौन 2 है, वो 2 आ जाएगा क्योंकि ये x1 y1 है। ठीक है, अब यहाँ पर y2 कौन है, y है, तो y2 की जगह y आ जाएगा, और y1 कौन है, -3 है, माइनस पहले से ही और -3 और आके +3 हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करेंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग, और स्क्वायर करना है तो एक साइड लेफ्ट साइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों साइड करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा और अंदर वाली चीज सिंप्लीफाई होगी, तो 10 - 2 8 होगा और 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, प्लस y + 3 होल स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो y + 3 होल स्क्वायर को, और इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आपके पास 100 आ जाएगा। समझ में आ गए, यहाँ पर स्क्वायर रूट हट गया स्क्वायरिंग करने से, तो अंदर वाली चीज़ क्या है 10 - 2 8 हो गया और 8 का स्क्वायर हो रहा है तो वो 64 हो गया, प्लस ये एज इट इज़ रही, और इसको ओपन नहीं करना है a + b होल स्क्वायर से, ये ध्यान रखना। तो ये 64 राइट हैंड साइड चला गया, तो ये y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 - 64, तो ये y + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपके पास 36 आ गया। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये होल स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर तो होल स्क्वायर हट के y + 3 आ जाएगा, और कभी भी ध्यान रखना कि अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो कांस्टेंट है उसके आगे ± साइन लगता है। ठीक है, और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर हट गया स्क्वायर रूट से, और यहाँ पे 36 स्क्वायर रूट में आ गया और यहाँ पर आगे ± साइन आ गया, तो ये y + 3 इज इक्वल टू ± और स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 होता है। एक बार आप प्लस साइन यूज करेंगे, प्लस माइनस में से एक बार प्लस यूज करेंगे तो y + 3 इज इक्वल टू +6 होगा, और एक बार टेकिंग माइनस साइन तो यहाँ पर y + 3 इज इक्वल टू -6, एक बार +6 लेंगे एक बार -6 लेंगे, लेफ्ट साइड दोनों में सेम रहेगा, तो इससे y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3 राइट में गया तो 6 - 3 3 आ गया, और यहाँ पर y -3 राइट में गया तो -3 हो गया, तो -6 - 3 -9 हो गया, तो यहाँ पर y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 वैल्यूज आई, यानी जो फाइनल आंसर होगा, आप जो फाइनल आंसर लिखेंगे इसमें y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 और -9, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि P और Q 2 पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस आपको बोला है कि 10 यूनिट है, तो PQ 10 हो गया। अब बार बार आपको यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लिख दिया, पर आगे क्वेश्चंस में हम बार बार फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, फॉर्मूला माइंड में रखना चाहिए आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, फर्स्ट पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लो, सेकंड को x2 y2 ही रहेगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने, और फिर इसके बाद जब इक्वेशन सॉल्व करनी है, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग कर दिया जिसके रूट हट गया ये, और राइट हैंड साइड 10 का स्क्वायर 100 हो गया। अब यहाँ पर हमने अगेन सिंप्लीफाई कर लिया जिससे हमारे पास y की वैल्यू 3n - 9 फाइंड हो गई। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करें। Now next question number 3. Find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखूँ कि कोई भी पॉइंट ऑन एक्स, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सेस पे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y,
कोई भी एक जनरल पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होता है, एक्स कोमा वाई, बट पॉइंट एक्स एक्सिस पर प्रेजेंट है इसलिए उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस देन कोऑर्डिनेट x कोमा y की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पर प्रेजेंट है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो पॉइंट है इसको आप नेमिंग कर दो P। अब ये जो पॉइंट है वो इस और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट को आप A ले लोगे और इसको B ले लोगे, एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका एक रफली डायग्राम बनाता हूं मैं कि ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट x कोमा 0 है क्योंकि ये किस पर प्रेजेंट है, x एक्सिस पर प्रेजेंट है। अब इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर 2 पॉइंट गिवन है A और B, तो ये A ले लिया मैंने और यहाँ पर ये B ले लिया, और P से A का डिस्टेंस जो x एक्सिस पर प्रेजेंट पॉइंट है वो P हो गया, तो P से A पॉइंट का मतलब ये हो गया, ये वाला पॉइंट 2, -5, और B पॉइंट का मतलब ये वाला ले लिया -2, 9। तो P से B का डिस्टेंस यानी P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस यानी x एक्सिस पर प्रेजेंट जो पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, यानी यहाँ पर x एक्सिस पर प्रेजेंट पॉइंट हमने ले लिया P, ये इक्वल डिस्टेंस है A से यानी इससे और B से यानी इससे, तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू PB हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया कि PA इज इक्वल टू PB, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा वही मैंने मेंशन किया यहाँ पर, PA इज इक्वल टू PB। अब PA यानी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये x1 y1 ये x2 y2 एज्यूम कर लो, इसको x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो जब हम PA पता कर रहे हैं तब, और जब PB पता करेंगे तो PB के पता करेंगे तो इसको x1 y1 ले लेना और इसको x2 y2 ले लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर PA पता करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूले में PA की जगह क्या आ जाएगा, रूट डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ PA, यानी इसकी डिस्टेंस पता करनी है, तो ये x1 y1 ये x2 y2, ध्यान से देखना, ये x1 y1 ये x2 y2, तो फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2। ठीक है, जब PA पता कर रहे हैं तो x2 यानी x2 माइनस x1 करना है, तो x2 ये रहा और x1 ये रहा। फिर उसके बाद क्या, y2 माइनस y1 होता है, तो y2 क्या हो गया 0 माइनस y1 क्या हो गया -5, तो माइनस पहले से और माइनस माइनस प्लस 5 हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू लगाया PB फाइंड करेंगे यानी इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये x2 y2 हो गया, सॉरी x1 y1 जो x2 y2 इसको ले लो जब PB फाइंड कर रहे हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो x2 का मतलब ये x2 हो गया माइनस x1 कौन हो गया -2, तो माइनस +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस फॉर्मूले का पहले से ही और -2 हो रहा है इसलिए, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कौन है 0 माइनस y1 कौन है 9, तो ये चीज़ आ गई, समझ गए आप लोग। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने, PA फाइंड किया तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस ये y1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जब हमने ये फाइंड किया PB डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 माइनस यानी x माइनस -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया और 0 माइनस 9 हो गया, ठीक है ना, x1 y1 x2 y2, तो ये माइनस ये और ये माइनस ये, क्लियर। अब रूट हटाना हमें क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू चाहिए क्योंकि 0 तो पता है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x चाहिए, तो अब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आपको पता ही है, लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये x माइनस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि रूट हट जाएगा ना, ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, अंदर तो स्क्वायर होगा ना, रूट हट रहा है बस, यहाँ पर राइट हैंड साइड में इक्वल में x प्लस 2 होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करना है, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फिर -2ab तो -2 इंटू 2 4 x प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 है ये पहले से इज इक्वल टू, अब यहाँ पर x a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांड होगा तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 81 है ये, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया,
अब क्या करो आप लोग, x वाली टर्म सारी एक तरफ ले जाओ, विदाउट x वाली एक तरफ ले लो, ठीक है। 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर x वाली एक तरफ, विदाउट x वाली एक तरफ, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि x वाली यानी 4x को इधर ले लिया तो ये -4x है, और ये 4x और इधर आके -4x हो गया, ठीक है। ये 4x भी लेफ्ट आ गया। अब यहाँ पर ये 81 है राइट हैंड साइड, और 25 राइट हैंड साइड गया तो -25 हो गया। ये -8x हो गया आपके पास, और ये 25 जब माइनस करेंगे इससे 80 से तो ये 56 आ जाएगा, ठीक है आपके पास। अब ये 8 से 56 जो है 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और माइनस राइट हैंड साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो -7 यानी x की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट जो आ जाएंगे पॉइंट के, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट किसके कोऑर्डिनेट, पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो वो पॉइंट क्या लिया हमने, x, 0 लिया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज x, 0, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है -7, तो -7, 0 ये आपके पास आंसर होगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो x एक्सिस पे प्रेजेंट है, और इससे इसका डिस्टेंस और इससे इसका डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो। अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसमें होगा फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अनदर टू गिवन पॉइंट। तो y एक्सिस पर जो अगर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे हम, 0, y ले लेंगे, क्योंकि y एक्सिस पर जो पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, समझ में आ गया ना, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसलिए 0, y उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यूज होंगे। ये कॉपी करो, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो थर्ड क्वेश्चन किया था उसी पर बेस्ड है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस, वहां पर क्या था, x एक्सिस था, यहाँ पर y एक्सिस आ गया, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि सबसे पहले पॉइंट ऑन y, लेट बी पॉइंट ऑन y एक्सिस, सबसे पहले लेट बी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर कोई पॉइंट है वो एज्यूम कर लिया हमने, इज लेट बी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, अब y एक्सिस पर पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और स्टैंडर्ड जो पॉइंट होता है वो x, y होता है, तो x तो 0 हो गया और y तो रहेगा ना, तो कोऑर्डिनेट हो गए y एक्सिस पर पॉइंट के 0, y। अब हमें ये y की वैल्यू फाइंड करनी, y फाइंड हो गया तो वो पॉइंट भी फाइंड हो जाएगा, वो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको आप p नेमिंग कर दो, तो ये p पॉइंट हो गया जो आपने 0, y एज्यूम किया, और ये p पॉइंट जो है वो गिवन a और b पॉइंट जो है a और b पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, यानी p से a का डिस्टेंस और p से b का डिस्टेंस इक्वल है, जो लास्ट क्वेश्चन में था सेम। तो a के कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में 6, 5 गिवन है, और b के कोऑर्डिनेट जो है वो -4, 3 होगा, और p से a का और p से b का डिस्टेंस इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि pa अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन pa इज इक्वल टू pb। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए pa फाइंड करने के लिए, तो क्या होगा फॉर्मूला जल्दी से बताओ, तो pa, तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 यानी 0 - 6 स्क्वायर प्लस y - 5 स्क्वायर, ठीक है ना, कि ये क्या हो गया, x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 और y2 - y1 हो गया, इज इक्वल टू, अब p भी फाइंड करेंगे, तो p भी यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 - x1 तो 0 माइनस और -4 है तो ये माइनस एक और आ गया तो +4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 - y1 यानी y - 3 होल स्क्वायर, तो y - 3 होल स्क्वायर। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के साथ साथ अंदर वाला भी सिंप्लीफाई कर दें हम, तो एक तो रूट हट जाएगा और अंदर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पर ये a - b होल स्क्वायर ओपन होगा तो y स्क्वायर, फिर -2ab में 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10y + 25, ठीक है ना। क्या होता है a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, इतना तो आनी चाहिए, 8 क्लास की चीज़ है ये। और यहाँ पर इज इक्वल टू अगेन रूट हट गया तो अंदर वाला सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 0 + 4 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और प्लस y - 3 होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर ओपन हुआ तो y स्क्वायर -6 × 2 × 3 हो जाएगा, तो 6y + 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर जो बच गया आपके पास उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो y वाली टर्म सारी एक तरफ ले जाओ, विदाउट y वाली एक तरफ ले जाओ, तो -10y को राइट में ले लेते हैं, और 16 और 9 को जो है वो इधर आ जाएगा, और 16 और 9 पहले तो चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा इजी होगा। तो सिंप्लीफाई में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये 36 ही रहने दो इसको, तो
और यहाँ पर ये प्लस 25 ही रहने दो। यहाँ पर ये 16 प्लस 9 मिलके आपके पास 25 हो गया, और माइनस 6y है ये, और ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो ये माइनस 10y कितना हो जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके। तो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास ये 36 आ गया, और इज इक्वल टू में ये 10 माइनस 6 मिलके आपके पास 4y हो गया। तो y की वैल्यू 4 से 36 हाउ मेनी टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 टाइम्स कैंसिल हो गया ये। तो y आपके पास जो है वो 9 आ गया y की वैल्यू। तो जो आंसर होगा पॉइंट, वो क्या लिया आपने, पॉइंट क्या लिया, 0, y लिया। यहाँ पर देखो पॉइंट क्या एज्यूम किया आपने, जो फाइंड करना है 0, y, और 0, y की वैल्यू 9 आई आपके पास, वो 9 पुट कर दी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए अच्छे से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच डेट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप P एज्यूम कर लो, इसको A कर लो और इसको B कर लो। लास्ट क्वेश्चन किया था उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है, यानी एक इक्वेशन बनानी है। जब भी रिलेशन फाइंड करना हो तो आप ध्यान रखना, आपको एक इक्वेशन बनानी होगी, एक इक्वेशन फाइंड करनी होगी x और y की, ये ध्यान रखना है। x और y में रिलेशन, इक्वेशन होता है क्या है, रिलेशन ही होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में। तो x और y का रिलेशन बनाना है। तो ये जो पॉइंट है P पॉइंट, ठीक है, ये किसके साथ, इन दोनों के साथ इक्वी डिस्टेंसर है। तो यहाँ पर ये A और ये B ले लिया, यानी P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस वो सेम है। P के कोऑर्डिनेट क्या है, P पॉइंट हमने एज्यूम किया x, y को, तो ये x, y हो गया, और A के कोऑर्डिनेट हो गए 3, 6 और B के कोऑर्डिनेट हो गए -3, 4। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, और हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या P A इज इक्वल टू पी बी गिवन है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि P पॉइंट यानी इस पॉइंट का इन दोनों के साथ इक्वल डिस्टेंस है, तो P A इज इक्वल टू पी बी, तो P A इज इक्वल टू पी बी। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसके बीच में, P और A के बीच में, तो यानी इन दोनों के बीच में। तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो क्या फॉर्मूला होगा, रूट x2 y यानी x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर, तो y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन रूट में P भी फाइंड करना है ये, तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो ये क्या हो जाएगा, x -3 है तो +3 हो जाएगा, उसकी वजह से माइनस फॉर्मूले का, और एक और माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और y -4 प्लस y -4 होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। वैसे डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की हमने कि यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 जब हमने P A फाइंड किया तो x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर वही आया, और यहाँ पर x -3 तो +3 होल स्क्वायर हो गया, और y -4 होल स्क्वायर आ गया। अब रूट हटाना है, क्योंकि कभी भी कोई भी इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं आता है, तो या y और x अंदर है उसके ऊपर रूट आ रहा है, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और अंदर हम सिंप्लीफाई भी कर देते हैं इसको। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर एक्सपांड होगा, तो ये x स्क्वायर फिर -6x + 9 हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर -2 × 3 6x + 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन होगा, तो ये y स्क्वायर -12y + 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू, रूट हट गया स्क्वायरिंग से, अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर देते, तो a + b होल स्क्वायर से ये x स्क्वायर + 6x + 9 प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर से y स्क्वायर -8y + 16, ये चीज़ हो गई। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कौन और कैंसिल हुआ, y स्क्वायर से y स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया आपके पास, 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो गया आपके पास, ठीक है। अब जो बच गया उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर -6x -12y + 36, और हम जो राइट हैंड साइड है वो इन सारी टर्म्स को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये +6 लेफ्ट में आके -6 हो गया, ये -8y + 8y हो जाएगा, और ये +16 -16 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड सब चले गए लेफ्ट में, तो 0 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर -6x और -6x -12x हो गया आपके पास, ठीक है। -12y + 8y मिलके ये y वाली टर्म मिलके ये -4y हो गया,
ठीक है, कि यहाँ पर -6x -12x हो गया, -12 + 8 -4y, और 36 प्लस का और -16 तो ये +20 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कर लो आप, y वाली टर्म जो है या 20 को लेफ्ट साइड में ले लो, तो इसके अलावा इन दोनों से कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन ला रहा है और एक 4 कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। तो -4 गया तो ये प्लस का 3x बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये माइनस गया तो प्लस हो गया, और 4 चला गया तो सिर्फ y बच गया, इज इक्वल टू, और 20 को मैंने राइट में ले लिया तो -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 4 से 5 टाइप्स क्वांटिटी कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये 3x + y इज इक्वल टू +5 ये बच गया। यही आपके पास आंसर है। एक रिलेशन है x और y के बीच में, देखो रिलेशन ही फाइंड करना है, एक इक्वेशन रिलेशन एक ही बात है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया कि x और y का रिलेशन आ गया, जबकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो गिवन है उससे हमने इसको सॉल्व किया, यानी गिवन P पॉइंट A और B के साथ इक्वल डिस्टेंस पर है, P और A भी हमने एज्यूम किया है, बट क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है। ठीक है, नोट डाउन करो। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का है, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, इसको नोट डाउन करो, वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है, जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 किया था वही सेम कंसेप्ट है, बस वैल्यू चेंज हो गई है कि इसको P पॉइंट ले लोगे, x, y को रिलेशन बनाना है x और y में, और ये जो P पॉइंट है वो इन दो A और B ले लोगे, और PA इज इक्वल टू PB लेके, और सेम कंसेप्ट से रिलेशन आएगा x - y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन आएगी, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन अभी वीडियोस को पोस्ट करके क्वेश्चन नोट करके एट ए टाइम सोल्व करो। कोई डाउट आता है तो आपको पूछना है चैट सेक्शन में जाके, या व्हाट्सएप के थ्रू, या कॉल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ Q इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट किसके अंदर है, R कोऑर्डिनेट के अंदर है, R पॉइंट के अंदर है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो यहाँ पर फर्स्टली क्वेश्चन में क्या गिवन है, Q जो है वो इक्वी डिस्टेंस है P और R के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं रफली कि जो Q पॉइंट है वो P और R के साथ इक्वी डिस्टेंस है, यानी Q से P का डिस्टेंस और Q से R का डिस्टेंस इक्वल है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन QP इज इक्वल टू QR। क्लियर है कि Q से P का डिस्टेंस और Q से R का डिस्टेंस, Q जो पॉइंट है उसका P और R से डिस्टेंस, Q का P से और Q का R से डिस्टेंस इक्वल है। Q के कोऑर्डिनेट आपके पास 0,1 है, P के कोऑर्डिनेट आपके पास 5,-3 है, और R के कोऑर्डिनेट है x,6। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो यहाँ पर QP का बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, PQ या QP एक ही बात है। तो ये x1 y1 ले लो, इसको x2 y2 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 0 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - -3 का स्क्वायर, तो +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो यहाँ पर 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर। अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले स्क्वायर रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, और अंदर सिंप्लीफाई भी कर देंगे स्क्वायरिंग करके। तो यहाँ पर -5 का स्क्वायर रूट तो हट गया, और -5 का स्क्वायर यहाँ पर ये आपके पास 25 आ गया, ठीक है, प्लस 1 + 3 4 का स्क्वायर 16 हो गया इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर ये -x का स्क्वायर हो गया प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, रूट तो हट गया, तो ये +x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस 1 - 6 -5 होगा, और -5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो ये 25 से तो 25 कैंसिल हो गया, और x स्क्वायर 16 है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड x क्या आ जाएगा +-4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग केस बन गए कि x जो है वो +4 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है, दोनों में डिस्टेंस जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है। कि अगर +4 हुआ x की वैल्यू तो PR और QR अलग फाइंड होगा, और अगर -4 हुआ तो अलग फाइंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 केस 1 हम यूज़ कर लेते हैं, 4x इज इक्वल टू +4। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, QR, तो QR फाइंड करता है, ठीक है। Q पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है 0,1, Q पॉइंट जो है Q है वो 0,1 है, और आपके पास फाइंड करना R, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो आपके पास x,6 है, और x आपने क्या लिया 4 लिया, तो 4,6 आपके यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, QR x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर,
तो ये क्यू आर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस अगेन ये कितना हो गया आपके पास 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो ये 5 1 आ गया और ये आपके पास 41 रूट 41 आपके पास क्यू आर डिस्टेंस आ गई। सिमिलरली आपको और क्या फाइंड करना है, पी आर भी फाइंड करना है, पी आर डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो पी जो है, पी पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो पी के कोऑर्डिनेट आपके पास 5, -3 है, ठीक है। तो वो लेंथ फाइंड करने के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, पी और आर ये हो गया, तो 5 - 4 स्क्वायर प्लस -3 और -6 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा -9 और -9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, तो रूट 82, ठीक है। सिमिलरली आप किसके लिए फाइंड कर लोगे, अब अगर x की वैल्यू -4 है, इफ़ सेकंड केस x इज इक्वल टू -4, तो आपके पास q पॉइंट तो सेम ही रहेगा 0,1, आपके पास p पॉइंट जो है वो भी सेम ही रहेगा 5, -3, बट r पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है x, 6 है, तो x की जगह -4 यूज़ हो जाएगा और 6 आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको अगेन क्यू आर फाइंड करना है और पी आर भी फाइंड करना है, तो दोनों फाइंड हो जाएंगे। तो क्यू आर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, क्यू और आर, तो 0 -4 का स्क्वायर, तो ये 16 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कर लेना, और 1 - 5 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट 41 ही आ रहा है इसमें। और पी आर डिस्टेंस जो है वो पी से आर का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -5 और 9 81 आ जाएगा, और ये आपके पास जो है -3 और -6 -9 अगेन 81 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास रूट 162, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9√2 यूनिट, और इन सब के आगे यूनिट लगाना ज़रूरी है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसी पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम बेस्ड है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल जो है वो मेनली 4 टाइप्स के स्टैंडर्ड क्वाड्रिलेटरल होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम है या रोम्बस है, तो उनके कोऑर्डिनेट दे देंगे वर्टिसेस के और बोलेंगे कि बताओ ये किस टाइप का जो है क्वाड्रिलेटरल है। तो वो सारी हम सीखेंगे कि कैसे हम चेक करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। इनको अच्छे से आज जो भी इस लेक्चर में क्वेश्चंस किए हैं वो रफ रजिस्टर में आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहे और एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं करो। थैंक यू।